जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग। याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। 15 दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सब ने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सब ने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर कर, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झट काट दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी, अपने ही घर में जो भी हो शिवलिंग बनाओ, उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना होता है शिव को समर्पित कर। शिव जी के कान में तो पिंगल, पद्म और पिंगल हर तरह से टूट चुके थे, जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था। वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर, तुमरुका जी के कहने पर और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार में यदि आप शिव भक्ति करना आज के जमाने में तो कोई सच्चा अच्छा बेटा, कोई सच्चा मिले हमने तो एक बार सुना है भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारें तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। बिना लाइट के बना रहा है।
दो। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं। पदम और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। जय महादेव। एक वृक्ष की पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ। मम्मी देना प्रारंभ। मम्मी टब में नहा ले। टब में नहाएंगे टब में। नहीं नहीं उच्चारण नहीं नहीं, पागल जैसा मत करो काम। टब में नहाएंगे। टब में नहाएंगे। प्लीज मम्मी। दुखी थे पदम पिंगल? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ। नयन से जल बह रहा था पदम जाओ तुम पिंगल। जाओ यहाँ से। टब में नहाएंगे। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, ओम भवानी भगवान भोलेनाथ। ओम माता जगदम्बा। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर। विद्याधर दुनिया त्राण देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाए। मेरा शिव आपको बल मम्मी जरूर पूरा देगा। कपड़े पसार दो ना, फिर हम धो के नहाएंगे टब शिव में। बल देगा। ए दिया। शिव जी ने पदम और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पदम और पिंगल, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़ रहे। शिव जी ने तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दे कथा पर, शिव जी ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? नाथ नाथ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? विश्वनाथ तो पदम और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया। तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे भटकते भटकते निकाल दिए है, अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाले, और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाले। इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहाँ चले जाओ वहाँ पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाओ वहाँ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहाँ चले जाओ बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहाँ चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहाँ चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए, और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित एक फिर नहीं जाना, और फिर स्मरण में आ गया वो लाइन, बहुत बहुत दुखी होकर जो स्मरण में
तेरी के धूप उगल के खून कर दिया चौपट। चौखट। कब से कुछ कर रहा है? अरे पूजा कर रही महाराज बहुत भटक लिए, जहाँ तहाँ भटक लिए, जगह जगह चले गए, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर अपने हाथ पैर जोड़ते रहे, पर अब नहीं, अब तो केवल कभी पानी मत दिया करो। धूप पानी की बात नहीं है, मनी प्लांट में शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। समझ में आता है? अब नहीं भटकना, अब तो केवल एक ही जगह। अब से खड़े बता है तू मेरा वीडियो ऐसे करके। मेरा भी ले लो। तुम तो खड़े हो। ले रही है ना? अरे आरती का समय हो रहा है। सही से ले रही है? हाँ आ रहा है अच्छा फोटो? ले रही पूरा दिखाओ ना। यहाँ लो बढ़िया से। कोई है क्या? देखो तो गेट पे। कोई टाइल्स लेना है, ऊपर टाइल्स। अरे तुम ऐसे कर लेती हो ना, लेकिन खराब हो जाता है। अच्छा लो, तुम ले लो बढ़िया से। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल है, एक ये है और एक ये है, और ये देख सकते हैं शिव जी, ये देखिए, और ये देखिए, और यहाँ देख सकते हैं प्रसाद। और ऊपर दिखाओ, और ऊपर देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं बहुत अच्छा वीडियो है, अच्छा फोटो है भगवान का। अब ये देख सकते हैं, ये टिक्का है लगाने वाला, अब इसमें है टिक्का। कपड़ा निकाल लो ना, हम तुमको नहा देंगे अच्छा से। परेशान होने का जरूरत नहीं है। कपड़ा निकाल लो।
मेरा भी निकाल देना। निकाल देना। नहीं इसको उतारे की तुम रखे ना, उतारो ना। राघव अरे नीचे में रखती, ऊपर क्यों रखती? राघव मुंह दिखा।